आज हम सब पढ़ेंगे सहप्रभाविता, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सहप्रभाविता की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं। सहप्रभाविता को कोडोमिनेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा इसके नाम से ही निकल जाएगा। सह मतलब साथ साथ, और प्रभाविता मतलब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। जब F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ साथ प्रदर्शित हो तो इसी को सहप्रभाविता कहते हैं। परिभाषा लिखा हुआ देख लेंगे। जब विषम युग्मजीय अवस्था मतलब F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो सहप्रभाविता कहलाता है। जैसे कि पशुओं का चितकबरा रंग। पशु है, कोई पशु, मान लो कुत्ता को ले लेते हैं। एक कुत्ता सफ़ेद है और एक कुत्ता काला है। उन दोनों के बीच में जब संकरण कराया जाएगा तो संकरण कराने के बाद उस पशु के बॉडी पर, यानी उसका जो शरीर का रंग होगा, काला सफ़ेद दोनों मिला के चितकबरा की तरह होगा। इसी को चितकबरा कलर कहते हैं, काला सफ़ेद दोनों मिला के। या गाय का भी ले सकते हैं। जब दोनों रंग एक ही शरीर पे दिख रहे हैं, काला और सफ़ेद, तो यानी कि दोनों साथ साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, काला और सफ़ेद दोनों साथ साथ, इसी को सहप्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में कोई तीसरा रंग दिख रहा था, लेकिन सहप्रभाविता में दोनों लक्षण साथ साथ दिखेंगे, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ दिखेंगे, इसी को सहप्रभाविता कहते हैं। क्या आप सहप्रभाविता वाले लक्षण के जीव को देखे हैं? अगर देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दूसरा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ABO, यानी कि रक्त वर्ग ABO। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप ABO के बारे में। पशुओं को तो हम लोग देख सकते हैं आँखों से कि रेड वाली गाय है और वाइट वाली गाय है। उन दोनों के बीच में जब संकरण कराया गया तो दोनों लक्षण दिखे, सफ़ेद और लाल दोनों दिख रहे हैं, तो इसी को सहप्रभाविता कहेंगे। ये सब हम अपने आसपास देख सकते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप को आसपास नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में बह रहा है, उसको देख नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुप ABO। इसका नियंत्रण कहाँ होता है, इसका क्या कार्य है, और किस ग्रुप के माता पिता रहते हैं और उसके बच्चे का ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ब्लड ग्रुप ABO का नियंत्रण जीन I होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ABO का नियंत्रण कौन करता है? I करता है। I का फुल फॉर्म है आइसोएग्लूटिनोजन। और जो ब्लड ग्रुप ABO का नियंत्रण करने वाला जीन है I, उस I के 3 एलील होते हैं, IA, IB और स्मॉल I, यानी कि नियंत्रण जीन I के 3 एलील होंगे, IA, IB और स्मॉल I। और ये दोनों जो एलील होंगे IA और IB, IA तथा IB के भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीजन का उत्पादन करते हैं। मतलब IA और IB भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीजन का उत्पादन करते हैं, यानी अनेक प्रकार के एंटीजन बनाते हैं, जो RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से लगे होते हैं। RBC होते हैं, RBC कॉनकेव शेप का होता है, और इस RBC की जो झिल्ली होती है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, ऊपर झिल्ली को। और इसी झिल्ली के ऊपर IA और IB के एंटीजन लगे होते हैं। IA और IB के एंटीजन इसी RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, यानी उसकी झिल्ली पे लगे होते हैं। लेकिन जो स्मॉल I है, स्मॉल I किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं करता है। एलील स्मॉल I किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं करता है, लेकिन IA और IB विभिन्न प्रकार के एंटीजन का निर्माण करते हैं, और ये एंटीजन RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अब एक कॉलम देख रहे हैं, जनक 1 एलील और जनक 2 एलील, यानी कि
मान लीजिए ए पिता है और ए माता है, और उनके संतति का जीनोटाइप क्या होगा, और संतति का रुधिर वर्ग यानी उसके बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, और उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए है। इसी का चार्ट है। तो जनक एक का अलील, अगर अलील ए है, अलील आई ए है, यदि उसके पिता का अलील ए है और किसी बच्चे का माता का अलील ए है, यानी दोनों का अलील ए है, तो उनका जीनोटाइप भी, बच्चे का जीनोटाइप आई ए होगा और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि पिता का जो अलील होगा आई ए और माता का अलील आई बी होगा, फिर उस बच्चे का जो जीनोटाइप होगा आई ए आई बी होगा और उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। उसी तरह जनक एक के आई ए एलील और स्मॉल आई एलील जनक टू के हैं, उन दोनों से संकरण करने के बाद उसके जो बच्चे का एलील होगा, जीनोटाइप होगा, आई ए और स्मॉल आई होगा और उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी प्रकार यदि जनक एक का आई बी अलील है और जनक दो का आई ए अलील है, इन दोनों का जो क्रॉस कराया जाएगा तो उनका जो बच्चे का जीनोटाइप होगा आई ए और आई बी होगा और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। इसी तरह अगर जनक एक का आई बी अलील है और जनक दो का आई बी अलील है, दोनों लोग का आई बी है, तो बच्चे का भी जीनोटाइप आई बी होगा और उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। इसी प्रकार यदि जनक ए का ब्लड ग्रुप आई बी है और जनक बी का ब्लड ग्रुप स्मॉल आई है, तो उसके बच्चे का जो जीनोटाइप होगा आई होगा, स्मॉल आई, और उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और यदि दोनों जनक ए और जनक बी के ब्लड ग्रुप स्मॉल आई हैं और मतलब उसके एलील स्मॉल आई है, तो उस बच्चे का जीनोटाइप स्मॉल आई होगा और उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। इस चार्ट में हमें सहप्रभाविता के लक्षण दिख रहे हैं, इसीलिए इस चार्ट को दिखाया गया है कि जो पिता का एलील है और माता का एलील है, दोनों बच्चे में जाते हैं, यानी कि दोनों एलील साथ साथ जाते हैं। इसी को कहते हैं सहप्रभाविता। जिस तरह जो जीव जंतु हैं, यानी कि गाय भैंस या कुत्ता बिल्ली है, कुत्ता है, उसी को लेंगे, कुत्ते को लेंगे, तो उनके नर और मादा के जो कलर होंगे, उसकी बॉडी का कलर सफ़ेद और लाल होगा, तो बच्चे का चितकबरा रंग होता है। उसी तरह हम लोगों के रक्त का भी ग्रुप होता है, वो भी इसी तरह होता है, सहप्रभाविता का लक्षण प्रदर्शित करता है। यदि पिता का अलील आई ए है और माता का आई बी है, तो बच्चे में आई ए और आई बी एलील जाता है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी बन जाता है। यही सब है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।